गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5:30 बजे से। एक्चुअली क्या था कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। और एक्चुअली सम्राट के पापा की तबीयत कुछ ऐसी थी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो बस जब हस्बैंड ठीक नहीं होते तो चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, पर वाइफ कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहती है, जब तक कि कोई ऐसी बात ना हो जो वाकई में बात हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे पत्नियां चिढ़ जाती हैं और फिर उस पे वो अपने पति को कभी भी माफ़ नहीं करती हैं। और कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं कि वो गलतियां करने से वो मानते नहीं हैं। एक्चुअली इंसान की टेंडेंसी ऐसी है, इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वो गलतियां ज़रूर करता है। और सामने वाले को दानवीर कर्ण समझता है कि बस उससे माफ़ी मांगते रहो, उसे प्यार से पागल बनाते रहो, बेवकूफ़ बनता रहे। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जिनमें लोग इस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने कि आपकी पत्नी आपके लिए भूखे प्यासे रह रह के जाने कितनी मन्नतें मांगती है, कितनी सारी दुआएं मांगती है आपको अच्छा रखने के लिए। क्या कोई मर्द भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखता है या मन्नतें मांगता है? अगर कोई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने इतने जेंट्स हैं जो अपनी पत्नियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं और इस कदर उनका ख्याल रखते हैं। एक्चुअली आई वॉन्ट टू सी कि ऐसे लोग दुनिया में कहाँ हैं। मैं देखना चाहती हूँ। दुनिया में लोग तो बहुत अच्छे हैं, 80% लोग मेरी लाइफ में बहुत बेस्ट हैं। आज भी मैं अंकिता मैम और पूजा मैम से स्कूल में मिली थी। वो इतनी अच्छी है ना कि उनसे मिलने के बाद इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैम आप सच में बहुत अच्छी हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है वाकई में। मतलब अभी तक उन दो टीनेजर्स में तो मुझे तो छोटी लगती है मैम, और इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं। मतलब उनसे मिलकर आपको, जब आप अच्छे लोगों से मिलते हो ना, तो वो पॉजिटिव वाइब्स ना आपको बहुत एनर्जी देती हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स मिल जाती हैं। जो लड़कियां होती हैं ना, लड़कियां लेडीज जो भी कहो, सिक्स सेंस हम लोगों का बहुत अच्छा काम करता है। हम फौरन से पहचान जाते हैं कि इंसान के दिल में, उसकी फितरत में क्या चल रहा है, और हम कैच कर लेते हैं। बस यही तो हमारी परेशानी है। तो परेशानी यही है कि हम इंटेंशन समझ जाते हैं, हमारे सिक्स सेंस बहुत तेजी से काम करते हैं, और जिससे हम प्यार करते हो वो तो सांस भी कहाँ ले रहा है हमें ये भी पता चल जाता है। अच्छा तो है, पर अच्छा ये सब उसमें है जहाँ रिश्ते बहुत साफ सुथरे और क्लियर हों। जहाँ धुंधलापन होता है ना, जहाँ दिखता नहीं है और वहाँ दिख जाए तो परेशानी तो बढ़ती है। लेकिन अपने घर को, अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए एक औरत बहुत सारे त्याग करती है। उसके पास बहुत बैक सपोर्ट होता है, लेकिन उसका कभी यूज नहीं करती है। बड़ा सीने पे पत्थर रखना पड़ता है एक औरत को, अगर उसका पाला किसी गलत इंसान से पड़ जाए तो। अगर सही इंसान से पड़ा है तो जिंदगी स्मूथ होती है, लेकिन अगर पाला गलत इंसान से पड़ता है या गलत इंसानों से पड़ता है तो जिंदगी में हर दिन एक नया तजुर्बा होता है, एक नई चीज होती है, एक नई बात होती है। उस हर दिन के कश्मकश से जो एक औरत जूझती है, वो सिर्फ वही समझ सकती है जिसकी जिंदगी में सेम वैसी चीजें हों। लेकिन सेम चीजें तो किसी की जिंदगी में होती ही नहीं, चीजें तो अलग अलग होती हैं सबकी जिंदगी में। किसी के में अप्स, किसी के में डाउन। बहुत मुश्किल है किसी दूसरे की परिस्थिति को समझना, क्योंकि जो हमने देखा ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया, वो दर्द दूसरे का हम महसूस नहीं कर सकते। हम किसी का दर्द तभी महसूस कर पाते हैं जब वो हम पे बीतता है। जब तक वो हम पे बीतता नहीं है, हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगी। अगर किसी को चीटिंग मिल रही है तो जब तक किसी और के साथ वो चीटिंग नहीं हुई होगी,
तब तक उसको फीलिंग ही नहीं आएगी। उसको लगेगा अरे यार ये क्या दुखी हो रहा है, ये क्या वही बात, वही रोज वही सब कुछ कर रहा है, ये नॉर्मल लगता है। दिल नहीं दुखता ना, क्योंकि दिल तो दुखा ही नहीं है। में दिल दुखना जरूरी होता है किसी दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए। मोटिवेशनल स्पीच कौन अच्छी दे लेता है? जिसने हर पल हर रोज अपने आप को संभाला होता है, जिसने हर पल जिंदगी को उस मौत के लम्हे से उठाया होता है जहाँ पे लोग मर जाया करते हैं अक्सर। वही एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन पाता है, क्योंकि उसे पता है कि आत्महत्या से खुद को कैसे रोका जाता है। क्योंकि कत्ल तो वाकई में भावनाएं करती हैं। जब आप हर्ट होते हो, जब आप अच्छा उसमें भी गलती अगर आपकी ना हो ना तो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, और जो किया नहीं था उसके लिए भरना पड़ता है ना, तो वो वाकई में बड़ा 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 कष्टदायी होता है। लेकिन कष्ट देने वाला भी एंजॉय कर रहा होता है, और फिर यहाँ से शुरू होता है कर्मा का खेल। उसके कुछ पुराने पुण्य होते हैं जिसकी वजह से वो अत्याचारी बन के जुल्म करता रहता है या करती रहती है। जिस दिन उसके वो पुण्य खत्म हो जाएंगे, उस दिन जो इस जन्म में उसने पाप किए हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी, और फिर ये चक्र चलता रहेगा। पर पता नहीं क्यों लोग अच्छा नहीं करते, धोखा देने से बाज नहीं आते। क्यों नहीं आते हो? मर्जी है तुम्हारी, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। अगर किसी ढीठ से पाला पड़ जाए तो आप उसे जीत नहीं सकते। एक समझदार व्यक्ति को ही बदलना पड़ता है खुद को। बदतमीज तो बदतमीज है, बदतमीज को सिर्फ वक्त और हालात सुधारते हैं। सुधरता तो वो भी जरूर है, लेकिन वक्त लगता है, क्योंकि जब तक उसके पाप का घड़ा भर नहीं जाएगा तब तक छलकेगा कैसे। और घड़ा तो पाप का भरता जरूर है, चाहे वो किसी का भी हो। तो बदतमीज बदतमीजी करता जाता है, दूसरे को हर्ट करता जाता है। कितनी भी परेशानी हो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो एंजॉय कर रहा है। यही एंजॉय उसकी जिंदगी का, उसका पतन का कारण बनता है, पर बनता जरूर है। और यही कर्मों का खेल हर पल हर दिन लोगों के साथ चलता रहता है। तो देखते हैं। मम्मी 1 hour later. गाइस, तो शाम की पूजा भी हो चुकी है, और आप देख रहे होंगे अंधेरा हो रहा है, क्योंकि स्टिल देयर इज नो लाइट। यहाँ लाइट नहीं है अभी भी, और नीचे भी कोई नहीं है। घर में पूरा अंधेरा, ब्लैकआउट हो रखा है। नीचे लोग भी कहीं घूमने गए हैं, ऊपर अंधेरा हो चुका है, हल्की हल्की रोशनी है। 7:30 का टाइम हो चुका है। मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि शायद लाइट आए तब मैं पूजा करूं, बट मैं सम्राट क्या कर रहे हो? मैं देखूं टैब। पढ़ाई करनी है फिर थोड़ी देर में। मैं ये भी पढ़ाई की चीज नहीं देख रहा हूँ, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, ओह, क्योंकि ये डेविल्स ट्रायंगल है। 7:30 100 प्लेन्स और 2000 शिप्स पाए गए। यस, बहुत खतरनाक जगह है ये बर्मुडा ट्रायंगल ना। जो हनुमान जी कैसे होंगे? हनुमान जी तो भगवान है, उनके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ डेविल था, उनके सामने डेविल आ गया था। वैसे प्लेन के सामने कोई डेविल नहीं आया। डेविल ही तो आता है, डेविल ही तो खा जाता है प्लेन को। अच्छा, इनविजिबल विजिबल होता है, पर वो हमें बताने के लिए जिंदा कहाँ रहते हैं, वो तो उसके पेट में चले जाते हैं ना। चलो ज्यादा गौर मत करो, अभी अपनी पढ़ाई पे करो। होमवर्क देखती फिर कराती हूँ तुम्हारा है।